नमस्कार, हरा भरा छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी की आरती उतारी। बस्तर के कलाकारों ने उनका गौर मुकुट पहनाकर स्वागत किया। बस्तर गैलरी में बने दंतेश्वरी माई मंदिर में राहुल गांधी ने माथा टेका। उन्होंने डेनेक्स के स्टॉल से नेहरू जैकेट भी खरीदी, जिसे मुख्यमंत्री ने उन्हें पहनाया। इस दौरान राहुल गांधी ने डेनेक्स के तहत अप्रैल निर्माण में कार्यरत महिलाओं से बात की, उनके अनुभव जाने और आगे बढ़ने को लेकर प्रोत्साहित भी किया। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में स्थापित इस यूनिट में 1,500 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल रहा है। डेनेक्स से कई कंपनियों ने 5 साल में 75 लाख उत्पाद बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए के MOU किए हैं। उन्होंने बस्तर अंचल के सुकमा जिले के गिरदाल पारा हाइड्रो पावर बेस्ड पाइपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट की सराहना की। जल संसाधन विभाग की प्रदर्शनी के डोम में इसका मॉडल प्रदर्शित किया गया। यहां बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई होती है। इससे सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे उनके साथ रहे। इसके अलावा सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एकता परिसर के प्रतिनिधियों से आत्मीय भेंट भी की। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने धान से निर्मित राहुल गांधी का छायाचित्र उन्हें भेंट किया। राहुल गांधी ने राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ भी करना है। तो तमाम अपडेट उनके दौरे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं इसी बीच में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी रायपुर से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जरीन, राहुल गांधी के दौरे को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कई जो कार्यक्रम हैं उनमें शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर उनका जोरदार स्वागत भी देखने को मिला और ये भी बताया जा रहा है कि आगे भी और कई कार्यक्रमों में राहुल गांधी अभी शामिल होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल गांधी का रायपुर के अलावा भिलाई में भी कार्यक्रम है और ये अगर इस दौरे को, राहुल गांधी के दौरे को परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो भूपेश बघेल की सरकार का 3 साल पूरे होने के हुए हैं और यहाँ के विकास कार्यों को वो राहुल गांधी को दिखाना चाह रहे थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी को आमंत्रित किया और राहुल गांधी ने सहज आमंत्रण स्वीकार कर दिया है। जी, योजनाओं का आज शुभारंभ करेंगे। उसमें वर्धा की तर्ज में अमर जवान ज्योति जो उसका उद्घाटन करना है, वर्धा की तर्ज माफ कीजिएगा शिलान्यास करना है। तो वो अमर जवान ज्योति जो अभी इंडिया गेट से हटा दी गई है, इस बात को लेकर उसका स्वरूप ही कहा जा सकता है कि यहाँ वर्धा की तर्ज में अब रायपुर के समीप नया रायपुर में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करेंगे। राजीव गांधी मितान क्लब एक का गठन किया जा रहा है, जिसमें युवा जोड़े जाएंगे और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। इसके साथ ही एग्जीबिशन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जल संसाधन का, उनका अवलोकन करेंगे और राहुल गांधी के द्वारा भूपेश बघेल के द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी वो देखेंगे। जी, साथ ही जरीन ये भी है कि जिस तरीके से योजनाओं का शुभारंभ तो होगा ही, लेकिन अलग अलग रूप भी राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान देखने को मिला है। कहीं नेहरू जैकेट खरीदी है, वो पहनी है, तो कहीं मिट्टी के दीपक जलाते हुए भी दिखाई दिए, आदिवासी समाज के लोगों से भी मुलाकात की। तो काफी अलग अलग तरीके से इस दौरे के दौरान राहुल गांधी के रूप देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से राहुल गांधी को जमीन से जुड़े नेता के तौर पे अपनी पहचान बना चुके हैं। यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट में सभी लोगों से एक आम आदमी की तरह से मुलाकात की, उनसे सलसेम पूछा और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की एक अपनी अलग पहचान है। उसको भी राहुल गांधी उसके लिए भी यहाँ पे जो उनकी दुकानें हैं वहाँ पे जाएंगे। हस्तशिल्प, बस्तर शिल्प
की कुछ वस्तुएं हैं, उनका उसके भी एग्जीबिशन लगी हुई है। तो राहुल गांधी इसके साथ जी, चलिए बहुत शुक्रिया जरीन इस छत्तीसगढ़ तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर दौरे पर राहुल गांधी हैं, कई योजनाओं का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर थोड़े से छत्तीसगढ़ के अंदाज में राहुल गांधी दिखे, कहीं नेहरू जैकेट पहनी तो कहीं मिट्टी के दीप बनाते भी दिखाई दिए। अलग अलग अंदाज में राहुल गांधी अपने इस दौरे के दौरान हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अभी भी कई कार्यक्रमों में राहुल गांधी को शामिल होना है। अगली खबर रायगढ़ से, जहां मरार पटेल समाज सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए गांव उल्दा में भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया। बता दें कि गांव उल्दा में हुए जिला स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री उमेश नंद कुमार ने सामुदायिक भवन बनाने के लिए 20 लाख की राशि का ऐलान किया था, जिसके बाद अब भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मरार पटेल समाज के लोग और तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सामुदायिक भवन के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम था जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे। लेकिन खास बात ये रही कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की कोशिश की गई, कम संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ ब्लॉक तहत पड़ने वाले गांव सहसपुर में केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत 66 लाख रुपए से बनने वाले नल जल योजना का उन्नयन कार्य और 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाली निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता विक्रांत सिंह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर विक्रांत सिंह ने कहा कि हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। और बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन योजना के तहत 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध पानी जो है पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के तहत इन योजनाओं का जो है शुभारंभ करने से पहले इनका भूमि पूजन जो है वो कार्यक्रम रखा गया। 70 लाख रुपए की परियोजना का भूमि पूजन किया गया, जहां एक तरफ नाली निर्माण को लेकर भूमि पूजन हुआ, वहीं जो जल जीवन मिशन के तहत लोग सहसपुर में 70 लाख रुपए की परियोजना का भूमि पूजन किया गया। हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का उद्देश्य जो केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया है, उसी को लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीजेपी नेता विक्रांत सिंह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विक्रांत सिंह ने कहा कि हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता जीवन का मूलभूत आवश्यकता है और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। और बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन योजना के तहत 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। 66 लाख रुपए से बनने वाले नल जल योजना का उन्नयन कार्य और 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाली निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। वहीं बस्तर जिले के गांव सालेमेटा में स्थित कोसार टेढ़ा जलाशय बांध में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर रोज भारी संख्या में पर्यटक जलाशय को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने और पर्यटकों को नौका विहार की सुविधा उपलब्ध कराकर नौकायान का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ
हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष विधायक चंदन कश्यप ने किया। वहीं इस मौके पर विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में कोसार टेढ़ा बांध को एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर पर्यटकों को सभी तरीके की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएंगी और इसी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह पसंद आए, इसके लिए नौकायान की जो सुविधा है उसका शुभारंभ किया गया। विधायक ने यहाँ पर इस सेवा का शुभारंभ किया ताकि यहाँ पर पर्यटन के रूप में इस जगह को और विकसित किया जा सके और पर्यटकों को यहाँ पर नौका विहार का आनंद लेने का मौका मिल सके। नौकायान का शुभारंभ किया। शुभारंभ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष विधायक चंदन कश्यप की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोसार टेढ़ा बांध को एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर काम किया जा रहा है और साथ ही पर्यटकों को हर तरीके की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए ताकि कोई भी समस्या यहाँ पर पर्यटकों को ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह पर पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर काम किया जा रहा है। फिलहाल नौकायान की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से नौकायान की जो सुविधा है उसका आनंद लेते नजर आए, इस एक्टिविटी में लोग शामिल होते नजर आए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। धान खरीदी में अब कुछ ही दिन बच गए हैं और इसीलिए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंघे समेत प्रशासनिक अमला लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर निगरानी बनाए हुए है ताकि सही किसान कहीं धान बेचने से वंचित न रह जाए, साथ ही बिचौलियों और कोचों का धान समितियों में न खपाया जा सके। इसी क्रम में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंघे ने रामपुर और खैरबार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। रामपुर धान खरीदी केंद्र में अब तक कुल 518 किसानों ने 24,843 मैट्रिक टन धान बेचा है। वहीं रामपुर पहुंचे एक किसान से कलेक्टर ने बात की तो किसान उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एसडीएम अंबिकापुर को इसकी जांच करने के निर्देश दिए। बता दें कि खैरबार धान खरीदी केंद्र में अब तक 407 किसानों ने 16,864.40 मैट्रिक टन धान बेचा है और लगातार किसी तरीके से जो लोग हैं उनको परेशानी ना आए, किसानों को परेशानी ना आए, जो सही किसान है वो मंडी में धान बेचने से वंचित ना रहें, इसीलिए प्रशासन की तरफ से निगरानी बनाई जा रही है। अधिकारी पहुंच रहे हैं, खरीदी केंद्रों पर निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कोई भी किसान यहां पर धान बेचने से वंचित ना रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ कलेक्टर के साथ साथ जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार भी यहां पर मौजूद रहे। प्रशासनिक अमला लगातार धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर निगरानी बनाए हुए हैं। अगली खबर जो है वो बेमित्रा से है, जहां दिव्यांगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला बेमित्रा जिले के गांव बुलबुला का है, जहां पर सरपंच सचिव के मनमानी के चलते दिव्यांगों को उनके हक से वंचित होना पड़ा। साल भर से दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली है, जिसके चलते दिव्यांगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ा। वो अपने जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। दिव्यांगों की तरफ से कई बार सरपंच सचिव और इसके बारे में बात करनी चाही गई, लेकिन सरपंच सचिव उनके साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए। दिव्यांगों का कहना है कि आए दिन सरपंच सचिव दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी समस्या नहीं सुनते, जिसके चलते वो गुहार लगाने के लिए कलेक्टर के पास पहुंचे। वहीं समस्या का समाधान न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि दिव्यांग दर दर भटक रहे हैं, काफी परेशान हैं। पिछले 1 साल से उन्हें पेंशन नहीं मिली है, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों के जो दफ्तर हैं उनके चक्कर काटने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अपनी शिकायत लेकर पेंशन के लिए ये दिव्यांग दर दर भटक रहे हैं। पिछले 1 साल से इन दिव्यांगों को पेंशन नहीं दी गई है। आरोप है कि सरपंच सचिव इनके साथ दुर्व्यवहार करता है जब भी ये अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। और अब इन्होंने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर से बातचीत की, अपनी समस्या बताई है और कहा है कि अगर इनकी जो मांग है, इनकी पेंशन अगर इन्हें नहीं मिलती है, इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इनकी तरफ से आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इनकी तरफ से आंदोलन को और बड़ा करने की चेतावनी दी गई है। पैसा नहीं मिल रहा है, सरपंच में जाओ तो हमारा क्या करोगे कहता है, और पैसा कौड़ी के नाम से दूर होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, गांव से बाहर भागते हैं, और पैसा सब खा चुके हैं उन लोग, तभी तो उन लोग नहीं आ रहे हैं। जाओ तो दिखाई नहीं देता है, बार बार हम गरीब आदमी को परेशान करता है, खोरवा लंगड़ा मर रहे हैं,
कि पैसा सरकार देता है, लेकिन ये इन लोग बोलते हैं नहीं देता है। वहीं कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी पंडरिया निरीक्षक मुकेश यादव की तरफ से थाना क्षेत्र के तहत सियान मन के पंडरिया पुलिस करत है जतन अभियान चलाकर क्षेत्र के बुजुर्गों का हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत थाना क्षेत्र के बुजुर्ग मंगलू भास्कर और उसकी पत्नी राजमुमार ने साकीन पुसेरा थाना पंडरिया पुलिस से सीधे संपर्क में आकर अपनी समस्याएं बताते हुए मदद की गुहार लगाई थी। उसने बताया कि उसके परिवार के सदस्य उनका कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं और न ही उन्हें खाने के लिए कुछ भी दिया जा रहा है, जिस पर पंडरिया पुलिस टीम ने इन बुजुर्गों के घर वालों को बुलाकर समझाया बुझाया और उनकी समस्या का समाधान किया, जिस पर पंडरिया क्षेत्रवासियों की तरफ से इस काम के लिए पंडरिया पुलिस की जमकर सराहना की गई और वृद्ध दंपत्ति ने पंडरिया पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर आभार जताया है। वहीं दंतेवाड़ा के बारसूर नगर की धरती आज भी बहुत से प्राचीन मंदिरों और उनके अवशेषों को अपने अंदर समेटे हुए है। हजारों साल से ये प्राचीन मंदिर और उनके अवशेष जमीन में दबे हुए हैं। हाल ही में कुछ सालों में बारसूर में इन मंदिरों के अवशेषों को बाहर लाने के लिए कुछ हलचल हुई। पुरातत्व विभाग विभाग की तरफ से लगातार प्रतिमाओं के सहेजने की शुरुआत हुई है, जिसमें पेदमा गुड़ी मंदिर, सूर्या मंदिर और 16 खंबा मंदिर में सफाई और फेसिंग का काम शुरू हो गया है। पेदमा गुड़ी मंदिर में के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर बारसूर में 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बना था, लेकिन आज तक इसका संरक्षण नहीं हो पाया और क्षतिग्रस्त होकर आधा से ज्यादा हिस्सा यहां पर गिर चुका है। बारसूर के तालाब के पीछे सूर्य मंदिर है, जहां प्राचीन प्रतिमाएं खंडित अवस्था में पड़ी हैं, जिसके संरक्षण की पहल आज तक नहीं हुई थी। इस स्थानीय लोग तामन गुड़ी कहते हैं। वहीं बेमित्रा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमित्रा में पुलिस अधीक्षक बेमित्रा धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमित्रा पंकज पटेल ने बेमित्रा जिले में कार्यरत सूबेदार संजय कुमार सूर्यवंशी को विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के तहत स्टार लगाकर रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया। पुलिस अधीक्षक बेमित्रा धर्मेंद्र सिंह की तरफ से पदोन्नत हुए रक्षित निरीक्षक संजय कुमार सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी गई और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।